आपने सूजी और बेसन के लड्डू कई बार बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन आज जो मैं सूजी बेसन के लड्डू बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, बहुत आसान है। अगर आपने कभी भी ये लड्डू नहीं बनाया है, तो पहली बार में आप बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बना पाएँगे और बिल्कुल सॉफ्ट दानेदार लड्डू बन कर के तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कढ़ाई लेनी है और अब ले लेना है घी। तो मैंने आधा कप घी लिया है। इस लड्डू को बनाने के लिए टोटल हमें आधा कप घी चाहिए। तो आधा कप घी में से 1 बड़ा चम्मच घी कढ़ाई में डाल दिया, साथ में 1 कप सूजी डालिए। सूजी आप इस लड्डू के लिए कोई सी भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पर सूजी को लगातार चलाते हुए भूनना है। तो बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, सूजी को मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो सूजी का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और सूजी अच्छे से भुनेगी भी नहीं, थोड़ी-थोड़ी कच्ची रह जाएगी, तो लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही खराब आएगा। अब मुझे सूजी को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तब भी आप देखिए इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसे लो फ्लेम पर भुना है। तो बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें सूजी का चाहिए और इसमें से अब बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल लाइट हो गया है। इसको चलाने में भी बहुत आसानी हो रही है, यानी कि सूजी अच्छे से भून गई है। जब सूजी अच्छे से भून जाए तो इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। इधर मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। तो जो आधा कप घी लिया था उसी में से मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं और थोड़ा सा घी जो बचा है उसे मैं रख देती हूँ, उसे भी हम बीच-बीच में यूज करेंगे। और अब मैं इसके अंदर आधा कप बेसन डाल रही हूँ। तो जितनी आप सूजी लें उसका आधा आपको बेसन लेना है। अगर आप कटोरी के नाप से लेते हैं तो 1 कटोरी सूजी में आधा कटोरी आपको बेसन लेना है। तो बेसन को हल्का सा भून लिया है मैंने लो फ्लेम पर। उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। इससे क्या होगा कि बेसन को चलाने में भी आसानी होगी और बेसन बहुत अच्छे से भून करके तैयार होगा। तो बेसन को भी सेम सूजी की तरह लो फ्लेम पर भूनना है, लेकिन इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, हल्का सा डार्क कलर ना हो जाए, तब तक आपको इसको भूनना है। बेसन को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, जिस तरीके से सूजी को भूनने में ज़्यादा समय लगा है। बेसन को भूनने में सिर्फ 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। और अब आप देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और इसमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो इस समय आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और गैस को बंद करने के बाद अब इसमें जो सूजी हमने भूनी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं और इधर हम दूसरी कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो मैं इसके अंदर 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। तो जितना आपने सूजी और बेसन लिया उतनी ही आपको चीनी लेनी है। तो मैंने 1 कप सूजी ली थी, आधा कप बेसन लिया था, तो इसलिए मैंने 1.5 कप चीनी ली है और 1.5 कप ही इसके अंदर पानी डाला है। पानी भी बिल्कुल बराबर मात्रा में डाला है। अब चीनी को आपको लगातार चलाते हुए घुलने तक पका लेना है। चीनी इस समय अच्छे से घुल गई है। तो अब हम चाशनी को पकने देंगे, लगभग इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देना है, जब तक कि चाशनी पूरी तरीके से गाढ़ी ना हो जाए और एक तार ना बनने लगे। तो इसको पकते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए थे। तो मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से उंगलियों में लेकर देखेंगे तो देखिए इसमें पतला सा एक तार बन रहा है, यानी कि चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें क्या करना है, इस चाशनी को मिला देना है सूजी और बेसन वाले मिक्सचर के अंदर और इसे लगातार चलाते रहना है। इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। और अब ये हल्का गाढ़ा हो चुका है, तो जो बचा हुआ घी है वो भी मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, ये मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे फैला करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कि ये पूरी तरीके से डो जैसा कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, कढ़ाई ना छोड़ दे। तो अब इसको रखे हुए 4 से 5 मिनट हो चुके थे। अब देखिए बिल्कुल डो जैसा दिख रहा है अभी भी, लेकिन ये हल्का गर्म है। जब मिक्सचर हल्का गर्म रहे उसी समय आपको लड्डू बांधना शुरू कर देना है, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से इसे ठंडा कर देंगे तो लड्डुओं को बांधने में दिक्कत आएगी, यानी कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। और जब ये हल्का गर्म रहता है तो फटाफट से लड्डू बंद करके तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये लड्डू बंध रहे हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। तो मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया है। अब मैं इसे पिस्ते की कतरन से गार्निश कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे सूजी बेसन के लड्डू बन करके तैयार है। आप आराम से इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रखें, खराब नहीं होंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।